बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर खान। पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत मुश्किल नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की पामाली हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। चीफ जस्टिस साहब इंसाफ देने की बजाय दाद रसी देने की बजाय तलकीन कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि सब्र करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो अगर चीफ जस्टिस भी सब्र की तलकीन करें तो फिर ये आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की क्या हैसियत है, निज़ाम इंसाफ जो है हमारा कितना कमज़ोर हो चुका है और किस तरह जो है अदलिया के फैसलों के ऊपर एहतराम नहीं किया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि बजाय चीफ जस्टिस साहब को फैसला देने के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ रोकने की बजाय वो कह रहे हैं कि आप सब्र करें। तो जब आपकी आला अदलिया के सरबराह जो है आपको सब्र तलकीन करें तो फिर आपको जो है अपने आइन और कानून और निज़ाम इंसाफ पे मातम ही करना चाहिए। फिर जो है फैसल फ़ारूक चीमा का जो फेसबुक पर पोस्ट थी जिसको इमरान खान ने रीट्वीट किया और इमरान और फैसल फ़ारूक ने सारी स्टोरी बयान की कि वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई से लातल्लुकी का ऐलान किया, पीटीआई को छोड़ा। उन्होंने कहा किस तरह उनके रिश्तेदारों के ऊपर, उनके घर के ऊपर रेड किया गया, उनकी बेटी के ससुराल के जो रिलेटिव उनके ऊपर रेड किया गया, किस तरह उनकी फैमिली की ख़वातीन को उठाया गया, तशद्दुद को निशाना बनाया गया, किस तरह उनको फैमिली की ख़वातीन मेंबर से उनकी तरफ से कालें करवाएंगी। तब जाके उन्होंने पीटीआई से लातल्लुकी का ऐलान किया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक हरकत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस थे उनको वाकई ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तो लेकिन इसके साथ साथ सियासी इंतकाम का भी निशाना नहीं किसी को बनाना चाहिए। राना सनाउल्लाह जो है वो पहले ही बहुत दफ़ा कह चुके हैं कि या तो इमरान खान का सियासी वजूद कायम रहेगा या उनका सियासी वजूद कायम रहेगा। राना सनाउल्लाह ने तो इसको अपनी सियासी बका की जंग का कह दिया था। अब फैसल फ़ारूक चीमा के मैसेज के बाद जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात उठ रहे हैं कि जो है लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार तो नहीं किया जा रहा। और इमरान खान साहब के ऊपर जो है 200 के करीब केसेस जो है वो बना दिए गए हैं और इससे तो ये होगा कि इमरान खान को जो ट्रायल है किसी केस में अंदर कंप्लीट नहीं होगा। 200 केसेस के अंदर इमरान खान को जमानत लेते लेते कंफर्मेशन करवाने के लिए भी 1 साल का अर्सा दरकार होगा। तब जाके इमरान खान का जो जमानतों का प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, फिर उसके बाद ट्रायल है। तो ये भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बदतरीन मिसाल है, क्योंकि अब लोग इस बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि कैसे जो है इमरान खान जो है उसके ऊपर 200 मुकदमात बनाए सकते हैं। कि जिस इमरान खान के ऊपर कुछ जेन्युइन मुकदमात भी थे, लेकिन ये 200 मुकदमात बना के लोगों को जो है माइंड में डाउट डाल दिया कि शायद वो मुकदमात भी जो है वो डाउटफुल है। तो इमरान खान साहब तो अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, कानून का एहतराम कर रहे हैं, अदालतों की पेशियाँ भुगतते हैं, अदालतें जाते हैं, वहाँ से इंसाफ लेते हैं, ज़मानतें करवाते हैं, प्रोटेक्टिव बेल्स लेते हैं। तो डेफिनेटली जो है पाकिस्तान में जो है अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह फैसल फ़ारूक चीमा ने कहा है हो रही है तो उसको ख़त्म बंद होना चाहिए और 9 मई के जो लोग मुलव्वस हैं उनको वाकई ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है हमने ये भी ख्याल रखना है कि जो शरीफ लोग हैं, जो कानून की पाबंद शहरी हैं, जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जो किसी किस्म के वायलेंस में मुलव्वस नहीं थे, ना ही रैली एहतजाज में शामिल थे, तो उन लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है वो मजरूह नहीं होना चाहिए और उनकी ख़वातीन को नहीं उठाना चाहिए, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें जो हैं और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जी हैं ये बंद होनी चाहिए। फैसल फ़ारूक चीमा के मैसेज के बाद फेसबुक के ऊपर एक नई डिबेट छिड़ गई है और इमरान खान ने वो मैसेज पोस्ट भी किया कि किस तरह जो है पीटीआई को ख़त्म किया जा रहा है और किस तरह जो पीटीआई के लोग हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं। फिर जिन लोगों ने जो है पाकिस्तान वापस आना था वो वापस नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आना था वो नहीं आ रहे और इमरान खान तो पाकिस्तान के अंदर बैठा है। जिसने पाकिस्तान के अंदर बैठ के सियासत करनी थी जंगीर तरीन, वो अब लंदन चले गए हैं, आसिफ ज़रदारी दुबई चले गए इलाज के लिए और जिसके ऊपर 200 के करीब मुकदमात हैं, जिसने कहा जिसके बारे में ये कहा जाता है ये मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही बैठा है और अदालतों से इंसाफ की तवक्कुल लगा के बैठा है।
تو پاکستان کی اس وقت جو مسائل ہیں ان کے سب کا حل جو ہے الیکشن جو ہے اس وقت ہو جانے چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور ہر صورت میں جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن 9 مئی کے واقعات کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو ضرور سزا ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھنا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے ان واقعات کو مس یوز نہ کرے اور اس کی آڑ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کرے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے بریک لائن ہے، اس کو بڑا غور سے دیکھنا پڑے گا۔ کہیں ان واقعات کی آڑ میں جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو نہیں کی جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی ملوث تھے 9 مئی کے واقع ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے، تاکہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دوبارہ جنم نہ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔